हमारा आकर्षण धन के प्रति है। जैसे सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, जवाहरात हो, पैसा रुपया, इनको पकड़ने की हम कोशिश करते हैं और इनका महत्व भी बहुत करते हैं, इन्हें महत्व भी देते हैं बहुत। इनको सुरक्षित करने की भी कोशिश हम लोग करते हैं और इनके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये तो सुलभ हैं जिनको हम दुर्लभ मान रहे हैं, ये सुलभ है। लेकिन जो दुर्लभ है उसे हम सुलभ मान रहे हैं, उसका महत्व ही नहीं समझ रहे हैं। सोना, चांदी, रुपया, पैसा ये सब सुलभ है, लेकिन दुर्लभ है ये मानव शरीर, जिसे हम महत्व ही नहीं दे रहे। बोलो भाई, जिसको हम महत्व नहीं दे रहे, ये दुर्लभ है, ये सुलभ नहीं है। तुम लोग समझ रहे हो कि ये सुलभ है, तुम्हें मिल गया है ना, तो तुम सुलभ समझ रहे हो, ये तो हमारा है, ऐसे सुलभ नहीं है। भगवान ने जब विशेष कृपा की है तब ये हमें मिला है मानव शरीर। सत्य तो ये, जब विशेष कृपा की है तब कई जन्मों के पुण्य और भगवान की कृपा जब सब मिल गए एक साथ, तब ये मानव शरीर हमें मिला है, जिसकी कीमत हम नहीं समझ रहे हैं। बोलो, कौन कीमत समझ रहा है मानव शरीर की? अगर कीमत समझते होते तो हम इस शरीर से कुछ ऐसा कार्य करते कि जिससे परमात्मा के नजदीक पहुंच जाते। बोलो भाई, परमात्मा के नजदीक पहुंच जाते हैं। हम इस शरीर से ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं कि परमात्मा के नजदीक पहुंचे। हम इस शरीर से न जाने क्या क्या कर रहे हैं, परमात्मा हमसे दूर हो रहा है, हम परमात्मा से दूर हो रहे हैं। सत्य तो ये है, जो मैं कह रहा हूं इसको ध्यान से सुनना। भगवान राम ने स्वयं अयोध्या वासियों से कहा, जबकि अयोध्या वासियों से बड़ा सुकृति कोई नहीं संसार में, लेकिन प्रभु श्री राम ने स्वयं कहा है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। सरजू के तट पर अयोध्या वासियों के समक्ष भगवान ये कह रहे हैं कि ये मानव शरीर तुम्हें बड़े भाग्य से मिला है। सोचो जरा, हम लोग तो गांव में रह रहे हैं, क्यों? तुम लोग सब गांव में रह रहे हो, माँ की कृपा है, रेवा माँ की, कि अपनी गोद में उन्होंने तुम्हें स्वीकार कर लिया, जन्म दे दिया। जो लोग रेवा के तट पर बसे हुए हैं, जिनका जन्म हुआ है, वो अपने को भाग्यवान समझे। लेकिन सत्य तो ये कि सरजू के तट पर बसी अयोध्या, जिस अयोध्या में निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन के अवतरित हुआ, उन अयोध्या वासियों से भगवान कह रहे, बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य से तुम्हें ये मानव शरीर मिला है, और मानव शरीर में भी तुम्हें अयोध्या धाम मिला है। बोलो भाई, इसको सामान्य और सहज में मत समझना। तुमने सोने चांदी की कीमत की है, तुमने हीरे मोती की कीमत की है, तुमने रुपया पैसा की कीमत की है, लेकिन तुमने इस मानव शरीर की कोई कीमत नहीं की है, न समझिए। ये सबसे बड़ी गलती हो रही है, सभी मानव जाति से गलती हो रही है। आप लोग कुछ समझदार हो, जो सत्संग से जुड़ गए, स्वामी जी से जुड़ गए, संतों से जुड़ गए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भगवान ने कृपा की है तुम्हारे ऊपर, रेवा माँ ने कृपा की, कहीं ना कहीं कृपा हुई, लेकिन फिर भी पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हो जितना लेना चाहिए। सत्य तो ये है, जितना लाभ लेना चाहिए उतना लाभ ले नहीं पा रहे हो। कबहू की कर
करुणा नर देहि, देती सबिन हेतु शनेहि। कृपा करके भगवान ने ये तुम्हें शरीर दिया है। क्या करके दिया है? कृपा करके तुम्हारे ऊपर कृपा की। तो इसको तुम भगवान से ही जोड़ो। जो भी तुम्हारे पास हो अपना मत समझो, भगवान का समझो कि प्रभु जो भी मिला है, जब मानव शरीर ही आपने मुझे दिया है तो मेरे पास जो है वो मेरा है ही नहीं, वो आपका है। किसका है? आपका है। आप तो परिवार के सहित उसके हो जाओ, बस इतना ही करना है। और जो भगवान का हो गया, भगवान ने उसे सब कुछ दे दिया है। भगवान ने उसका सारा भार वहन कर दिया है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं माम्यहम्। भगवान ने सारा का सारा भार आपका अपने हाथों में ले लिया है। क्यों? आप भगवान के प्रति समर्पित हो गए, पूरे परिवार के सहित समर्पित हो गए। जो आपके पास था वो सब कुछ आपने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। तो भगवान ने कहा अब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं जिम्मेवार हूँ, अब मैं सब कुछ तुम्हारा करूंगा। जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, जो तुम्हें चाहिए, वो सब मैं दूंगा। आवश्यकताओं की पूर्ति मैं तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं चिंता करने। इसलिए भैया इस शरीर की कीमत समझो। भगवान की कृपा का ये प्रसाद है जो हमें मिला है। बस तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपका दिया हुआ ये प्रसाद आपके चरणों में समर्पित है, ये भाव होना चाहिए। अब आप और सुने इसके आगे। भगवान ने अपना स्वरूप संतों को दिया। भगवान ने अपना स्वरूप किसको दिया? संतों को दिया है। और अपना स्वरूप देकर के भगवान ने भेज दिया है संतों को कि जाओ। इसका मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं पास। यदि हम ये समझ गए होते कि भगवान ने अपना स्वरूप संतों को दिया है और हमारे पास भेजा है, तो भगवान को हम नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन संतों को तो पहचान रहे हैं। संतों को पहचान, तो हमें संतों के पास जाना चाहिए, उनसे दूरियां नहीं बनानी चाहिए, उनके श्री चरणों में समर्पित होना चाहिए, परिवार के सहित समर्पित होना चाहिए। आप जितने सब बैठे हो परम भाग्यवान हो, जितने सब बैठे हो परम भाग्यवान हो, क्योंकि आपने पहचाना है, आपने संबंध बनाया है, आपने अपना समर्पण किया है। इसलिए आप सबको भगवान ने स्वीकार कर लिया है और आपको पहली भक्ति प्राप्त हो गई। पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। ये भगवान ने कृपा करके पहली भक्ति दे दी और दूसरी भक्ति भी आपको मिल गई है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति भी आपको मिल गई है कि आप कथा से जुड़ गए, कथा सुन रहे, ये दूसरी भक्ति। और तीसरी भक्ति भी आपको मिल गई है गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। गुरु भक्ति, गुरु चरणों में बैठने का सौभाग्य आपको मिल गया है, ये गुरु भक्ति आपको मिल गई, ये तीसरी भक्ति मिल गई। तो ये कृपा से मिला है आपको। किससे मिला है? कृपा से मिला है। कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ
समय समय पर अपना प्रभाव दिखा देता है और आपके साथ जुड़ करके आपका कार्य कर देता है। इस बात का अनुभव किसे हुआ है अब आप सुन लीजिए। संतों को हुआ है इस बात का। हनुमान जी को तो प्रत्यक्ष रूप से इस बात का अनुभव हुआ है कि प्रभु मेरे साथ, प्रभु मेरे साथ, प्रभु मैं जहां भी जाता हूं प्रभु मेरे साथ रहते हैं। और ये सत्य है। प्रणवों पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन और जास हृदय आगार वसई राम सद चाप धर। क्यों? इसलिए हनुमान जी के हृदय में भगवान है क्योंकि हनुमान जी महाराज ने अपना सारा का सारा समर्पण उनके चरणों में कर दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया, जो भी है सब भगवान के चरणों में। भगवान ने कहा कुछ चाहिए तुम्हें? कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आपको सब कुछ मालूम है। जब आपके चरणों में मेरा समर्पण हो चुका है तो मुझे क्या चाहिए आपको सब मालूम है, कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि आप मिल गए, सब मिल गया मुझे। जाहे न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने वसहु निरंतरता सूर सोराउर निज गे। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे केवल आपके श्री चरणों का दर्शन मिलता रहे, बस यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके श्री चरणारविंदों का दर्शन मैं करता रहूं, बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हनुमान जी के पास जितना है संसार में किसी के पास नहीं होता। बताओ तो बता दो। जितना हनुमान जी के पास है, रिद्धियां सिद्धियां अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता, संपूर्ण रिद्धियां सिद्धियां हनुमान जी के पास है। मांगा नहीं, बिना मांगे मिला है, केवल समर्पण कर दिया इसलिए ये मिल गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साधु संतों के पास भी कोई कमी अमी नहीं होती है। ऐसा मत सोचना कि साधु संतों से तुम जुड़ोगे तो साधु संत सोचेंगे हमारा काम बनेगा ना, तुम क्या काम बनाओगे। साधु संतों के पास तो सब कुछ है, भगवान है तो सब है। जो भगवान के पास है वो साधु संतों के पास है, जो भगवान के पास है वो साधु संतों के पास। जो भी तुम दे रहे हो संत अपने पास नहीं रखते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। समझ गए हो कि नहीं? उनका अपना कोई काम है ही नहीं ना, अपनी कोई आवश्यकता है, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। भगवान ही उनको मिल गए हैं तो सब कुछ मिल गया है। प्यारे, जीवन में हम पुरुषार्थ पर भरोसा न करें, हम जीवन में भगवान की कृपा पर भरोसा करें। पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ करके अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने न किया होता ऐसा तो ऐसा हुआ नहीं होता। नहीं, आपको ये कहना है कि आपकी प्रेरणा से ही मैंने ये कार्य किया है, अब आपके हाथ में है फल मेरे हाथ में नहीं है। मैंने तो कार्य किया है, आपकी प्रेरणा से किया, लेकिन फल मेरे हाथ में नहीं है, फल आपके हाथ में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। कर्म मैंने किया है, आपकी प्रेरणा से कर्म किया है, फल आपके हाथ में, आपको फल देना है, आपके हाथ में फल है। इसका मतलब है कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, हमने अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया है, इसलिए भगवान ने ही हमें स्वीकार कर लिया है। अब संपूर्ण जिम्मेवारी भगवान की है। प्यारे, जिसने भगवान के प्रति अपना समर्पण किया उसको सब कुछ मिला। जैसे भोले बाबा का नाम आया, भोले बाबा भगवान शंकर ने अपना जीवन ही भगवान राम के लिए समर्पित कर दिया, प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। देखो, दो के प्रति उनका समर्पण है, एक तो राम के प्रति, दूसरा राम की कथा के प्रति। समझ गए हो ना, राम और राम की कथा के प्रति।
भगवान शिव का समर्पण है। कथा के लिए तो इतने प्रेमी हैं वो, कथा के लिए जहां कथा होती है वहां तुरंत पहुंचते हैं, बिना किसी निमंत्रण के पहुंचते हैं। याद रखना, कथा में निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। भगवान शंकर राम और राम की कथा दो के ही प्रेमी, इसलिए आपको मालूम है कि उनका प्रभाव पूरे विश्व में है। विश्व की बात छोड़ो, त्रिभुवन में उनका प्रभाव, त्रिभुवन तीनों लोग। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन में जो भगवान शंकर की महिमा है उसका कारण क्या है? उसका कारण है राम और राम कथा, बस दो ही कारण है। और तीसरा कारण राम के साथ राम जी का भजन, क्या भजन। भगवान शंकर विश्वनाथ बन गए, पूरे विश्व के मालिक बन गए, विश्वनाथ। और त्रिभुवन में उनकी महिमा है। आपको मालूम होना चाहिए सबसे ज्यादा मंदिर भगवान शंकर के मिलेंगे। आप बोलो मिलेंगे कि नहीं? ऐसा कोई गांव बता दो जिसमें एक मंदिर नहीं, छोटा बड़ा मंदिर मान के दो चार मंदिर। तो क्यों छोटा मंदिर, बड़ा नहीं है तो छोटा मंदिर है, लेकिन शिव जी का मंदिर मिल जाएगा। ऐसा कौन सा गांव है बताए कोई माई का लाल जिसमें भगवान शंकर का मंदिर ना हो? इसका मतलब है त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, सर्वाधिक शिव आराधना होती। आप लोग भी शिव उपासना से जुड़े हो। अभिषेक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? श्रावण का मास है, अभिषेक चल रहा है। मां नर्मदा जी का पावन तट है, शिव अभिषेक हो रहा है। सबसे ज्यादा शिव आराधना होती है। मैं एक बात कहता हूं, एक तीर्थ तो भगवान राम ने ही बसाया है, रामेश्वरम। बोलो बना बसाया कि नहीं? भगवान शिव की स्थापना करके एक धाम बना दिया कि नहीं बना? 4 धामों में एक धाम है कि नहीं? रामेश्वरम। बोलो है कि नहीं धाम? किसके द्वारा स्थापित धाम है? ईमानदारी से बताओ। भगवान राम के द्वारा स्थापित है। लेकिन माध्यम किसे बनाया भगवान राम ने? भगवान शंकर को बनाया माध्यम। बनाया कि नहीं बनाया? और सुन लीजिए आप, धाम यदि हिमालय में कोई है उपासना करने वाला तो वो बाबा विश्वनाथ है, भगवान शंकर है। बोलो है कि नहीं? जो हिमालय में सबसे बड़ी उपासना कर रहे हैं तो वो कौन है? भगवान शंकर है। उनकी उपासना के बल पर हिमालय में एक धाम स्थापित हो गया, बद्री धाम। किसकी उपासना के बल पर हुआ? बोलो भाई, भगवान शिव की उपासना के बल पर हुआ है। सावधान, अगर रामेश्वरम में भगवान शिव के कारण ही तो धाम बना है रामेश्वरम। बोलो बना है कि नहीं बना है? अगर भगवान राम ने शिव अभिषेक ना किया होता तो रामेश्वरम धाम कहां से बन जाता? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस धाम में भी भगवान शिव की महिमा है, हिमालय में भी भगवान शिव की महिमा है। आप कहोगे लेकिन जगन्नाथपुरी में हो, द्वारकापुरी में, यहाँ तो जगन्नाथ स्वयं भगवान कृष्ण है, यहाँ द्वारकापुरी में तो द्वारकाधीश है। सावधान, जो राम है वही कृष्ण है, कृष्ण कोई अलग नहीं है। बोलो राम है वही कृष्ण है। राम ही कृष्ण बने कि नहीं? कि कृष्ण अलग से हैं कोई? राम ही कृष्ण बने हैं। तो जहां राम स्वयं कृष्ण बना हो, ईमानदारी के साथ बताओ, वहां भगवान शिव की महिमा तो पाई जाएगी। और शिव जी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी रूप में जुड़े ही हैं। महाराज हुआ था उस समय भगवान शंकर का प्रवेश हुआ था। बोलो हुआ था कि नहीं? जब महाराज हुआ था ब्रजभूमि में तो भगवान शिव का प्रवेश हुआ उस महाराज में कि नहीं हुआ? भगवान शंकर स्वयं नारी का भेष बना करके उस महाराज में सम्मिलित हुए थे। जहां जहां भगवान की उपासना श्री राम भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, वहां वहां शिव की उपस्थिति है।
समझ गए हो? जहां राम और कृष्ण की भक्ति है वहां वहां भगवान शिव की उपस्थिति है। इसलिए शिव और राम अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राम और राम कथा से दोनों से प्रेम है भगवान शंकर को। हनुमान जी को भी राम और राम कथा दोनों से प्रेम है। जो राम है वही राम कथा है, जो राम कथा है वही श्री राम है। अलग मत समझना, राम कथा को राम से अलग मत समझना। त्रेता में भगवान राम का जन्म हुआ है, कलयुग में वही राम राम कथा के रूप में अवतरित हो गए। समझ गए हो कि नहीं? कलयुग में रामचरितमानस ग्रंथ के रूप में श्री राम अवतरित हो गए। 7 कांड हैं भगवान के, 7 अंग हैं, 7 अंग हैं, 7 कांड हैं। 7 ही अंग प्रमुख होते हैं शरीर के। बाल कांड प्रभु पाए, अयोध्या कटि मन मोहे, उदर वनो आरण्य हृदय किस किंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद कह लंका गायो, जामन सिचर आदि सब कुटुम समायो, उत्तर मस्तक कांड यही विधि तुलसीदास बन, आदि अंत लो जानिए यह रामायण श्री राम तन। कलयुग में ये रामायण राम का ही स्वरूप है, साक्षात श्री राम है। ग्रंथ को राम के रूप में स्वीकार करना। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का स्वयं विग्रह है। बोलो है कि नहीं? श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान कृष्ण का विग्रह ग्रंथ के रूप में। रामचरितमानस क्या है? प्रभु राम का विग्रह है। किसके रूप में है? ग्रंथ के रूप में। इसलिए ऐसा मत समझना कि कलयुग में राम और कृष्ण नहीं है। राम और जहां जहां ग्रंथ है वहां वहां शिव है। बोलो है? और जहां जहां ग्रंथ है वहीं वहीं भगवान शिव के साथ साथ हनुमान है। बोलो है हनुमान कि नहीं? भगवान शिव ही 11वें रुद्र में हनुमान के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता है कि राम कृष्ण नहीं है, शिव और हनुमान नहीं है। इस घोर कलिकाल में बस हमारी दृष्टि का दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें राम और शिव का भी दर्शन होगा, कृष्ण और हनुमान का भी दर्शन होगा। राम कृष्ण का दर्शन, शिव और हनुमान का दर्शन होगा, ग्रंथों में होगा। तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस की रचना की, उसके पूर्व उन्होंने अयोध्या में सरयू में स्नान करके एक प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? सपने उस साचे मोह पर जो हरि गौर पसाओ। देखो ये नहीं कहा कि सीताराम जी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं तो मैं रामायण लिखूंगा। भाई रामचरित्र लिख रहे थे तो ये कहना चाहिए था सीताराम जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो तभी मैं रामायण लिख पाऊंगा, कहना तो ये चाहिए था। लेकिन नहीं, सपने साचे मोह पर जो हर गौर पसाओ। हर मानी शंकर और गौर मानी गौरा जी, शंकर और पार्वती। शिव पार्वती यदि मेरे ऊपर कृपा करें, दोनों भगवान शंकर और मां पार्वती, तभी मैं रामचरितमानस लिख पाऊंगा, वरना मुझ में क्षमता नहीं है। बोलो स्मरण किसका करना पड़ा जब रामायण की रचना की? भगवान शंकर और मां पार्वती। बोलो भाई राम जी से जुड़े हैं ना शंकर जी, और ग्रंथ से भी जुड़े हैं ना भगवान शंकर। बिना शंकर की कृपा से मैं रामचरित नहीं लिख सकता हूं, जब कृपा होगी तभी लिखूंगा। प्रार्थना किया है तो किया किसकी प्रार्थना? बोले भगवान शंकर और मां पार्वती, ये दोनों कृपा करें तभी मैं रामचरितमानस की रचना कर पाऊंगा। भगवान शंकर ने कहा लिखो,
कहे लिखने की ताकत नहीं है, हाथ ही काम नहीं कर रहा है। कहे चिंता मत करो। भगवान शंकर ने अपने 11वें रुद्र से कहा हनुमान से कि जाओ तुलसीदास जी का हाथ पकड़ लो और हाथ पकड़ के लिखवाओ। भगवान शंकर ने जैसे ही 11वें रुद्र से कहा तो हनुमान बनकर के वो 11वां रुद्र प्रकट हो गया और तुलसी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के रामचरितमानस की रचना शुरू हुई। अब हनुमान जी जिसका हाथ पकड़ लें, अच्छा बोलो भाई, उसके हाथ में कितनी ताकत होगी? कितनी ताकत होगी? हनुमान जी ने हाथ पकड़ के रामायण लिखवाई। भगवान शंकर के हृदय में रामचरित था, वाणी से बोलते चले गए और हनुमान जी हाथ पकड़ के लिखवाते गए। तो इसका मतलब यह है कि भगवान शिव और श्री हनुमान दोनों की कृपा तुलसीदास जी के ऊपर हुई, तब ये रामचरितमानस ग्रंथ लिखा गया। तो हम सबका परम कर्तव्य कहता है कि हमें ग्रंथ से जुड़ना चाहिए। बोलो जुड़ना चाहिए कि नहीं? ग्रंथ से दूरियां नहीं बनानी चाहिए। अगर हम ग्रंथों से दूरियां बना लेंगे तो निश्चित रूप से हमें कभी सफलता ही नहीं मिल सकती है। हमारा जीवन सद्मार्ग पर चल ही नहीं सकता है। हमारा जीवन अगर सद्मार्ग पर चलेगा तो किसकी प्रेरणा से? ग्रंथ की प्रेरणा से। आज आपको यहाँ दिव्य आश्रम में, सेमलदा आश्रम में, माँ राजराजेश्वरी के परम धाम में आज कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्यों? कथा क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि आप ग्रंथ से जुड़ जाएं, और ग्रंथ से आप जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से माँ रेवा की भी कृपा होगी, भगवान शंकर की भी कृपा होगी, माँ पार्वती जी की भी कृपा होगी और हनुमान जी की भी कृपा होगी आपके ऊपर। ये सारी कृपाएं आपको मिल जाएंगी। इसलिए जहां जहां